हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी जो है Z-डेट के सिलेबस के आधार पर मैं वीडियो ला रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और रोजाना मेरी वीडियो 12 बजे दिन में आती है, ठीक है। तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला सवाल क्या क्या था दोस्तों। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी, है ना। आपके ऑप्शन है अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच, ठीक है। आंसर कीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू की थी, है ना। पुर्तगालियों ने 1605 में, ठीक है, भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी। शुरुआत में तंबाकू गुजरात के कैरा और मेहसाना जिलों में उगाया गया था, ठीक है। पुर्तगाली व्यापारी और नाविक 16वीं शताब्दी में, ठीक है, अमेरिका से भारत जो है तंबाकू लाए थे। कहां से लाए थे? ये तंबाकू अमेरिका से लाया गया था, ठीक है, अमेरिका से लाया गया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है? सर्वप्रथम भारत में, है ना, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, यानी छपाई मशीन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने की थी। देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। 1556, इस डेट को आप याद करके रखिएगा। 1556 में सेंट पॉल कॉलेज में छपाई का काम शुरू किया गया था, ठीक है। 1557 में पुर्तगाली मिशनरियों ने अपनी पहली किताब प्रकाशित की थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा किस स्थान पर लगाई गई थी? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस की बात कर लिया जाए तो ये गोवा में लगाई गई थी, ठीक है। कहां पर लगाई गई थी? गोवा में। देखिए भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1556 में लगाया था। कहां पर लगाया था? गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में। कहां पर बता चुका हूं? सेंट पॉल कॉलेज में। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? भारत में सर्वप्रथम कालीकट और गुजरात में जहाज निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों या डचों ने? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगालियों ने शुरू की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुर्तगाली, है ना। देखिए भारत में कालीकट और गुजरात में जहाज निर्माण का काम सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू की थी,
ठीक है। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1503 ईस्वी में, कब? 1503 ईस्वी में कोचीन में, कहां पर? कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और 1505 में कुन्नूर में, ठीक है, कुन्नूर कहाँ है? केरल में है, ठीक है, में दूसरी फैक्ट्री यहां पर लगाई थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल, भारत में गोथिक, ठीक है, स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, या इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिएगा और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुर्तगालियों ने शुरू की थी। ठीक है, देखिए गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने थी, और यह क्या था? मध्यकालीन वास्तुकला की एक शैली थी। ठीक है, क्या थी? वास्तुकला की एक शैली थी। इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में कहां पर की गई थी? फ्रांस में की गई थी। गोथिक शैली में इस तरह का शीर्ष बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह शीर्ष बनाया जाता है। क्लियर? इस शैली में इमारतों में कई शिखर होते हैं जो पतले और लंबे होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? एस्ताडो द इंडियन क्या थी? पुर्तगाली जहाज, पुर्तगाली नौसेना, पुर्तगाली उपनिवेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एस्ताडो द इंडियन जो है पुर्तगाली उपनिवेशों को कहा जाता था। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश को एस्ताडो द इंडियन कहा जाता था, है ना। देखिए एस्ताडो द इंडिया भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, कैसी व्यवस्था थी? प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यह 1505 से 1961 तक यानी पुर्तगालियों के भारत में रहने तक अस्तित्व में थी, और एस्ताडो द इंडिया की राजधानी कहां थी? तो गोवा थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, आंसर कीजिएगा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके, ठीक है, वहां पर कौन सा कर या टैक्स लागू किया था? कारतेन, जजिया, खराज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जजिया की बात कर लिया जाए तो भारत में आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, कासिम ने लगाया था, जो भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, खराज की बात कर ली जाए तो ये लूट का धन होता था। ठीक है, लूट का धन होता था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां कौन सा कर लगाया था? कारतेन नामक कर लगाया था। ठीक है, कारतेन नामक कर लगाया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कारतेन। देखिए पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, कहां पर? इंडियन ओशन में अपना नियंत्रण स्थापित किया था। वहां पर कार्टेज पत्ती, ठीक है, कार्टेज पत्ती लागू किया था। यह एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, यह एक प्रकार का टैक्स था। अगर किसी देश का व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे क्या देना पड़ता था? कार्टेज देना पड़ता था, यानी कि शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, यहां तक कि मुगल वंश का शासक अकबर, ठीक है, अकबर ने भी इसे स्वीकार कर लिया था, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? शाहजहां ने किस वर्ष हुगली पुर्तगालियों से छीन ली थी? किस वर्ष हुगली को पुर्तगालियों से छीन ली थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। ठीक है, शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था और 1000 से ज्यादा पुर्तगालियों को क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। ठीक है, चलिए
और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को, ठीक है, किसे? ब्रिटेन को चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? ठीक है, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, सूरत। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, काफी परीक्षाओं में यह पूछा गया है। 1661 में, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बंबई। ठीक है, 1661 में याद कर लीजिएगा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होता है? चार्ल्स सेकेंड का विवाह किससे होता है? कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा से होता है। किससे होता है? ब्रेगांजा से होता है। ठीक है, ब्रेगांजा से होता है। और उस समय जो है, ठीक है, पुर्तगाल का उपनिवेश कौन होता है? बंबई होता है। ठीक है, तो जब शादी होता है तो बंबई क्या कर दिया जाता है? इसे दहेज के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन चार्ल्स द्वितीय जो है, ठीक है, 10 पाउंड, ठीक है, कितना? 10 पाउंड लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तमिल, ठीक है, वेदा तो श्रीलंका के मूल निवासियों को कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? वेदा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? वर्गर कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। देखिए, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेश थे और उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? वर्गर कहा जाता था। ठीक है, बर्गर की बात कर ले जाए तो श्रीलंका का एक छोटा सा यूरेशियाई जातीय समूह था। ठीक है, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का एक यूरेशियाई जातीय समूह था। ठीक है, ये लोग डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय पुरुषों के क्या थे? वंशज थे। ठीक है, ये क्या करते थे? श्रीलंका में बस गए थे और वहां के मूल निवासी जो है, मूल निवासी महिलाओं से क्या करते थे? संबंध बनाते थे और अपना समुदाय का विकास करते थे। ठीक है, अपनी जाति को बढ़ाते थे। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए, डच किस देश के निवासी कहलाते थे? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड्स के निवासी क्या कहलाते थे? डच कहलाते थे। डच की बात कर लिया जाए, नीदरलैंड के लोगों को कहते थे और नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला सवाल नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ये तो इंग्लिशमैन था। ठीक है, क्या था? इंग्लिशमैन, अंग्रेज था। ठीक है, अल्बुकर्क तो पुर्तगाली था, पुर्तगाली। ठीक है, अल्मेडा भी पुर्तगाली था। ठीक है, और कार्लिस डे हस्तमान क्या था? ठीक है, ये डच था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्नेलिस डी हस्तमान। हस्तमान होगा दोस्तों, डे हस्तमान। ठीक है, क्या होगा? हस्तमान होगा। क्लियर है? देखिए, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्लिस डे हस्तमान था। ठीक है, वह कब पहुंचा था? 1596 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते। ठीक है, आप बताइएगा दोस्तों, वह कौन सा यूरोपीय था जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम भाग केप ऑफ गुड होप पर सबसे पहले पहुंचा था? सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले पहुंचा था।
क्लियर। और भारत में डचों का आगमन किस लिए हुआ था, तो वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। देखिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की स्थापना कब हुई थी, तो नीदरलैंड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1605 में। ठीक है, 1605 में वो था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, यहां पर स्थापना पूछ रहा है तो 1600 यहां पर 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1602 में हुआ था। ठीक है, 1605 में जो है मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना इन लोग खोलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में कब खोला था, तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों 1605 में। डचों ने सबसे पहले 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में कारखाना लगाया था। क्लियर है। चलिए देखिए, किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों की भारत में औपनिवेशिक शक्ति को समाप्त कर दिया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी जानते होंगे दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर विजय हो गया था। ठीक है, वार्डिवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, और वेदरा का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। और वेदरा का युद्ध, ठीक है, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसमें डचों का पूरी तरह सफाया हो गया था। देखिए अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में, ठीक है, वेदरा का युद्ध में डचों की भारत में औपनिवेशिक शक्ति को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, युद्ध कब हुआ था, 25 नवंबर 1759 को। अंग्रेज और डचों के बीच अंग्रेजों ने डचों को इसमें हरा दिया था। इस युद्ध के बाद डच कहां पर चले गए थे, तो डच जो है इंडोनेशिया चले गए थे। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी कहां है। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ये मेरा तीसरा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मैं जो वीडियो ला रहा हूं ना दोस्तों, Z8 के सिलेबस पर आधारित ला रहा हूं, तो यहां से जितने भी वीडियो हमने बनाया है उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और मेरा पढ़ाया हुआ जो है दोस्तों, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।